हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया से हो और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। तो देखो, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है आपके जो नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं वो मैथ्स में कवर होते जा रहे हैं। हो सकता है अभी तक आप लोगों ने 4 या 5 या 6 चैप्टर कवर कर लिए, क्योंकि अब टाइम आने वाला है आपके पेपर्स का। अब पेपर्स में देखो बच्चों, सबसे जरूरी होता है इन चैप्टर्स का रिवीजन करना। मेरे ख्याल से आपने शायद रिवीजन स्टार्ट कर भी दिया होगा, और हो सकता है क्या कहते हैं आप लोग कुछ कुछ चैप्टर्स का रिवीजन कर भी रहे होंगे। तो बच्चों, ये जो वीडियो है दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज आप लोग इसमें मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको एक ऐसा तरीका रिवीजन का बताने वाला हूं जिसके बाद आपको मैथ्स में जितनी प्रॉब्लम आती है वो सारी खत्म हो जाएंगी। मुझे बस आपके 15 मिनट चाहिए। प्लीज 15 मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ रिवीजन सीरीज विच इज मोस्ट यूनिक एंड परफेक्ट रिवीजन सीरीज एवर डन। अभी तक कोई भी रिवीजन सीरीज ऐसे नहीं बनी है जिस तरह से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। अगर आप मेरे साथ इस रिवीजन सीरीज को फॉलो करते हैं और अगर आप जो जो तरीके मैं बताता हूं उसको फॉलो करते हो, तो जो जो प्रॉब्लम आपको मैथ्स में आती है, चाहे वो हो फॉर्मूला भूलने की, चाहे वो हो आपको पेपर में कॉन्सेप्ट, जब आपको क्वेश्चन आता है तो आप कॉन्सेप्ट भूल जाते हो, या कई बार क्या होता है हमें क्वेश्चन आता तो होता है लेकिन हमें ये याद नहीं आता या ये रिकॉल नहीं हो पाता कि इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है, या अगर स्टार्ट कर भी दिया तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। कोई भी ऐसी जो प्रॉब्लम्स आपको अभी तक फेस हो रही है वो सारी की सारी प्रॉब्लम इस रिवीजन सीरीज में खत्म हो जाएंगी। लेकिन इसकी एक कंडीशन है बस, वो ये है कि मुझे आपका रेगुलर मेहनत और जो भी मैं वीडियोस डालूं उसको आपको बहुत ढंग से फॉलो करना पड़ेगा। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग किस तरह से रिवीजन सीरीज करेंगे और किस तरह से आपको जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो सॉल्व होंगी। बेटा, ये मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो तरीका है दिस इज वेरी यूनिक। बिकॉज अभी तक जो आप रिवीजन करते थे वो आप करते हो चैप्टर वाइज। आपने पहले एक चैप्टर किया, मान लो, देखो होता क्या है जब आप चैप्टर्स करते हो तो आपने एक चैप्टर किया, चैप्टर 1, फिर आप चैप्टर 2 पे गए, चैप्टर 3 पे गए। जब तक आप आगे बढ़ते हो आप पीछे के चैप्टर के कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं स्लिप आउट होने लगते हैं। क्योंकि होता क्या है, जब आप एक चैप्टर कर रहे हो आपने सारा फोकस उसी में दिया हुआ है, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लिए, उसकी रेफरेंस बुक भी कर ली, हर चीज कर ली। लेकिन जब आप आगे के चौथे या पांचवें चैप्टर पहुंचोगे तो जो पीछे का चैप्टर होता है वो स्लिप आउट होने लगता है। तो इसी का सॉल्यूशन हम लोग इस रिवीजन सीरीज में करेंगे, और विश्वास मानो इसके बाद आपको किसी भी रेफरेंस बुक या किसी भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो देखते हैं हम लोग इस रिवीजन सीरीज में क्या करने वाले और कैसे करने वाले। तो देखो बेटा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ यूनिक रिवीजन सीरीज। ये रिवीजन सीरीज देखो, सबसे पहला फर्क क्या होगा, इसमें मैं आपको कोई एक यूनिक चैप्टर रिवाइज नहीं कराऊंगा। मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी दिन आपको चैप्टर 1 रिवाइज करा रहा हूं, किसी दिन चैप्टर 2 रिवाइज करा रहा हूं, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। हर एक रिवीजन लेक्चर जो होगा उसमें आपको एक मॉक टेस्ट दिया जाएगा। अब वो मॉक टेस्ट जो है वो 20 मार्क्स का भी हो सकता है, 30 मार्क्स का भी हो सकता है, धीरे धीरे वो 50 मार्क्स का भी होगा, और जैसे जैसे आपके फाइनल एग्जाम पास में आएंगे वो 80 मार्क्स का भी होगा। तो इन एवरी रिवीजन लेक्चर यू विल गेट अ मॉक टेस्ट। अब देखो, उस मॉक टेस्ट करने के दो तरीके होंगे। आपको हर एक मॉक टेस्ट से पहले ये बताया जाएगा कि उसमें चैप्टर कौन कौन से हैं। अब वो मॉक टेस्ट आप डाउनलोड करके पहले सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद उसको चेक कर सकते हो, या फिर आप मेरे साथ उस लेक्चर में उस मॉक टेस्ट के क्वेश्चन को समझ सकते हो। नेक्स्ट, एवरी मॉक टेस्ट विल हैव ए सेट ऑफ क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट मार्क्स फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर। अब देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही चीज पे मैं आ रहा हूं। देखो होता क्या है, आप जब अभी तक रिवीजन करते हो तो आप एक सिंगल चैप्टर को रिवाइज करते हो, या मान लो कभी 2 चैप्टर को रिवाइज कर लिया, और उसके बाद आप अगले जब 2 चैप्टर को रिवाइज करते हो तो पीछे वाले 2 चैप्टर या एक चैप्टर बिल्कुल छूट जाता है। वी डू नॉट कीप इन टच विथ ओल्ड चैप्टर, क्योंकि हमें हर एक चैप्टर जो है वो आगे वाला भी रिवाइज करना है। लेकिन बेटा, ये जो मॉक टेस्ट होंगे दीज आर वेरी स्पेशल मॉक टेस्ट। मैं आपको समझाता हूं। देखो, आपने मान लो पहला जो मॉक टेस्ट है वो मैंने दिया आपको अगर चैप्टर 1 और 2 का। अब हो सकता है आपको उसमें से चैप्टर 1 और 2 में से कुछ क्वेश्चंस आते हो, कुछ नहीं आते हो, कुछ के कॉन्सेप्ट याद हो, कुछ के भूल गए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग वो पूरा मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। उसमें हो सकता है 10 क्वेश्चन हो, 15 क्वेश्चन हो, लेकिन जो भी क्वेश्चंस होंगे वो एक तो क्या कहते हैं अलग अलग मार्क्स के होंगे। कुछ 1 मार्कर होंगे, कुछ 2 मार्कर होंगे, 4 मार्कर होंगे, और अलग अलग चैप्टर को बिलोंग करेंगे। तो इनिशियली mock test will be of 2 chapter, then 3 chapter, and slowly number of chapter will keep on adding. This is very important point जो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं रिवीजन जब कराऊंगा तो बच्चों हर एक लेक्चर में आपको कुछ नया रिवीजन में मिलेगा।
जैसे मान लीजिए पहले मॉक टेस्ट में हमने अगर चैप्टर 1 और 2 किया, तो अगले मॉक टेस्ट में हो सकता है हम लोग चैप्टर 2 और 3 करें, फिर थर्ड मॉक टेस्ट में हो सकता है हम लोग चैप्टर 1, 2, 3 को कवर करें, एंड सो ऑन। तो अब इससे देखो फायदा क्या होगा, अगर मान लीजिए आपने पहला मॉक टेस्ट आप कर रहे हैं, आपको चैप्टर 1 के कुछ कॉन्सेप्ट नहीं आते, या आपने कुछ चैप्टर 1 या 2 में कुछ नए कॉन्सेप्ट मेरे साथ सीखे, अब जब आप अगला मॉक टेस्ट करेंगे तो आपके वही कॉन्सेप्ट, वही क्वेश्चंस जो हो सकते हैं वापस रिवाइज हो जाए। क्योंकि जब आप हर एक चैप्टर को हर एक मॉक टेस्ट में धीरे धीरे रिवाइज करोगे, तो एक ही कॉन्सेप्ट आपका जब बार बार रिवाइज होगा, तो जो आपको प्रॉब्लम आती है भूलने की, कि आप पुराने चैप्टर भूल जाते हैं, वो यहीं की यहीं खत्म हो जाएगी। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप बार बार पीछे के चैप्टर जाके रिवाइज करो। जब आप एक पेपर कर रहे हो, अगर उसमें 15 क्वेश्चन में से 2 या 3 क्वेश्चन आपके पीछे के चैप्टर के भी आ जाते हैं, तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट हमेशा की अगर होगा। इसके अलावा दूसरी चीज क्या होगी, जैसा मैंने बताया, आप अगर 4th पॉइंट पढ़ेंगे, even every revision lecture will cover different chapters, so even if you forget concept or do not know concept in one mock test, तो you will learn it and reapply it next mock test। आप एक mock test में सीखिए और अगले mock test में अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज एवरी रिवीजन विल आल्सो गाइड यू हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मार्क्स। देखो बच्चों, मेन प्रॉब्लम मैथ्स में 2 ही आती हैं। एक होता है कि हम क्वेश्चन को समझ में नहीं आता, अटेम्प्ट कैसे करना है, और अगर ये पता चल भी जाता है तो कई बार क्या होता है, हमारा टाइम पूरा हो जाता है लेकिन हमारा पेपर छूट जाता है। कई बार क्या होता है, हमारे कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो ये चीज भी हम साथ की साथ कवर करेंगे। अगर मान लीजिए एक मॉक टेस्ट हम कर रहे हैं, उसमें अगर आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन हर तरह के हैं, तो वी विल सी अगर क्वेश्चन 1 मार्क का है तो उसमें हम क्या शॉर्टकट लगा सकते हैं, और अगर वो 4 मार्क का है तो कैसे मुझे सब्जेक्टिव स्टेप बाय स्टेप उसे लिखना है, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू मार्क्स पूरे मार्क्स मिल सके। बिकॉज आपका जो पेपर है डेट इज विल कंबाइन ऑफ बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, तो हमें कई बार ये भी हो सकता है कि ऑप्शन से आंसर को निकालना हो जिससे कि हमारा टाइम बचे, और कई बार हो सकता है कि हमें क्वेश्चन को बहुत सब्जेक्टिवली सॉल्व करना हो जिससे कि हमें स्टेप्स के मार्क्स मिल सके। तो ये सारी चीजें हम लोग हर एक मॉक टेस्ट में सीखेंगे। ये जो रिवीजन टेस्ट है बेटा, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये रिवीजन टेस्ट किसी गाइड या किसी बुक से कॉपी करके नहीं बनाए गए। दीज रिवीजन टेस्ट आर मेड आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च, और हर एक रिवीजन टेस्ट में आपको एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चन और बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिलेंगे। इसीलिए मैंने कहा आपको कोई बुक, आपको कोई रेफरेंस बुक, आपको कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए वर्कशीट, ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके चैप्टर में आपने एक बार पढ़ा हुआ है, आपने बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज किए हैं, तो वी कैन गो अहेड एंड स्टार्ट दिस रिवीजन। आप हर एक रिवीजन में खुद ही बेटर होते जाओगे। तो देखो इस रिवीजन की क्या एडवांटेज होंगी। पहली एडवांटेज जो मैंने डिस्कस करी, एवरी रिवीजन विल रिफ्रेश योर कॉन्सेप्ट ऑफ मेनी चैप्टर एट वंस। आप जब जब मेरे साथ रिवीजन करेंगे तो आपके हो सकता है कभी 2, कभी 3, कभी 4 और कभी क्या कहते हैं 7 या 8 चैप्टर के भी रिवीजन कॉन्सेप्ट वापस रिवाइज होते जाए। सेकंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ऐसा नहीं कर रहा हूं कि एक चैप्टर के 50 या 60 क्वेश्चन करवा रहा हूं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है हर एक मॉक टेस्ट में वो कम होंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर पूरे मार्क्स सही मॉक टेस्ट होगा तो भी वो 80 मार्क्स में आपके 30 या 35 क्वेश्चन होंगे। लेकिन जितने भी क्वेश्चन होंगे, दे विल टीच यू न्यू कॉन्सेप्ट एंड रिफ्रेश एंड जगल योर मेमोरी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिविजन, कि आपको बार बार वो चीजें रिकॉल होंगी जो कि आप नॉर्मली भूल जाते हो। थर्ड इज व्हेन यू विल रीडू क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, और जब आप फॉर्मूले को बार बार रिप्लाई करोगे तो जो आप फॉर्मूले भूलने की प्रॉब्लम होती है, या जो आप लास्ट में फॉर्मूले लिख लिख के याद करते हो, वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्योंकि बेटा जब आप किसी चीज को 2 बार 4 बार देखोगे या लिखोगे, आपको ऐसी प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट इज नो नीड टू बाई एनी रेफरेंस बुक, एनी रेफरेंस पेपर, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन दिस चैनल। मुझे खाली आपका टाइम और डेडिकेशन चाहिए। तो बेटा आई होप ये रिवीजन सीरीज आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगी। मैं धीरे धीरे इसमें बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे लेक्चर्स ऐड करूंगा जिसमें डिफरेंट चैप्टर का रिवीजन होगा। आपको साथ में क्या कहते हैं उसका पीडीएफ फाइल भी दी होगी जिससे कि आप पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको पेपर को पहले सॉल्व करना है, एज ए प्रैक्टिस करना है, मान लीजिए आपका 2 दिन बाद पेपर है, आपको अगर क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करना है, तो आप उसे प्रैक्टिस करके इसी वीडियो से अपनी गलतियां, अपने सॉल्यूशन को चेक करके अपनी गलतियों को समझ भी सकते हैं। तो मैं लास्ट में यही कहूंगा बेटा, जिस जिसको मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, जिस जिसको मैथ्स में डर लग रहा है, एक ही चीज कहूंगा, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो। करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर निशान। अगर हम लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे
तो मैथ्स जिसके लिए मुश्किल भी है उसके लिए भी आसान हो जाएगी, क्योंकि हम लोग इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे जितना क्या कहते हैं आज तक कभी किसी ने आपको नहीं कराएगी, और इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं कराई होगी। आप हमेशा जो रिवीजन कर रहे हो वो रिवीजन होती है हर एक पर्टिकुलर चैप्टर की। आप एक चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सब चीजें करते हो, पास्ट ईयर क्वेश्चन, लेकिन जब पेपर आते हैं और जब आपके मिक्स क्वेश्चन आते हैं तब आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हो। इसी चीज को हम लोग इस रिवीजन सीरीज से खत्म करेंगे, जिससे जब आपके पास पेपर आए तो बिल्कुल आपको कंफ्यूजन नहीं करे, जब बिल्कुल आपको चीजों में प्रॉब्लम नहीं हो। और मैं विश्वास आपको गारंटी देता हूं, अगर आप एक रिवीजन सीरीज पूरे साल फॉलो करते हो तो आपके जितने क्वेश्चन पेपर में आएंगे 99% क्वेश्चन आपके किए हुए ही आएंगे। तो आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए इस लेक्चर को, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे जब जब मैं नई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन आती रहे और आप साथ में मेरे रिवीजन करते रहे। तो नेक्स्ट के लेक्चर में मिलेंगे हम लोग नए रिवीजन के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, जिससे हम लोग रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों ध्यान रखिए, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर में।